हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसे टॉप 10 सीक्रेट्स और टॉप 10 पॉइंट्स जो आपको कंसीडर करना चाहिए अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं। तो लेट मी स्टार्ट दिस वीडियो विद माय इंट्रोडक्शन। सो माय नेम इज अर्चना एंड आई एम करेंटली परसुइंग मास्टर्स फ्रॉम फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज सिचुएटेड इन देहरादून। आई एम फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ मास्टर। देखो यार, सबसे फर्स्ट पॉइंट जिसे आपको कंसीडर करना चाहिए वो है अपना इंटरेस्ट। देखो, कॉलेज कोई भी हो एंड स्ट्रीम कोई भी हो, आप हमेशा अपनी प्रेफरेंस देखना, अपनी पसंद देखना। मतलब ऐसा कभी मत करना कि जैसे आपने 12th पास करी और आपने देखा कि आपके दोस्त ने इंजीनियरिंग के किसी कॉलेज में एडमिशन लिया, आपने भी उनके पीछे पीछे इंजीनियरिंग के कॉलेज में एडमिशन ले लिया, लेकिन आपको इंजीनियरिंग में कोई इंटरेस्ट है नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यार देखो, ग्रेजुएशन 4 साल का सब्जेक्ट होता है एंड तुम 4 साल किसी एक ऐसे कोर्स में नहीं पढ़ सकते हो जिसमें तुम्हें कोई इंटरेस्ट ना हो। तो अपना इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है, चाहे तुम्हें साइंस में इंटरेस्ट हो, चाहे तुम्हें कॉमर्स में इंटरेस्ट हो, चाहे तुम्हें आर्ट में इंटरेस्ट हो। जिस सब्जेक्ट में तुम्हें इंटरेस्ट होगा ना, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड अपना कोर्स सेलेक्ट करना अपने लिए। यहाँ पे ना एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ऐसा हो सकता है कि आपको ना, जब आप 12th पास करो ना, तो आप बिल्कुल ब्लैंक हो, आपके पास कोई आइडिया ही नहीं है कि आपको कौन सा कोर्स चुनना चाहिए, जैसा मेरे साथ भी हुआ था। तो अगर आपके साथ भी यही कंडीशन है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक दे दूंगी, दैट इज गूगल फॉर्म होगा वो, आप उसको फिल कर लेना एंड आपके पास जो भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू कैंपस, रिलेटेड टू कॉलेज, रिलेटेड टू एडमिशन, तो आप उसमें अपनी क्वेरी लिखना। मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगी कॉलेज सेलेक्ट करने में, क्योंकि ऑब्वियसली यार एक्सपीरियंस मैटर्स एंड मैं जरूर चाहूंगी कि मेरी जो एक्सपीरियंस है उसका बेनिफिट आपको मिले। सो गाइज, नेक्स्ट पॉइंट जो आपको कंसीडर करना चाहिए कॉलेज में एडमिशन से पहले वो है प्लेसमेंट। क्योंकि देखो यार, मतलब तुम चाहे डिप्लोमा करने गए हो या फिर ग्रेजुएशन करने गए हो, बीटेक एमटेक जो भी करने गए हो ना, तो अल्टीमेट गोल किसी भी स्टूडेंट का होता है कि जितना वो इनपुट दे रहा है उससे ज्यादा एटलीस्ट उसका आउटपुट आए। अब ये इनपुट आउटपुट क्या है ये भी मैं आपको बताती हूँ। इनपुट आउटपुट कहने का मतलब है कि सपोज आपने ग्रेजुएशन में 6 लाख रुपए खर्च करके आपने अपना ग्रेजुएशन की डिग्री करी और अगर आपको पता चले बाद में कि भाई आपकी जो प्लेसमेंट हो रही है वो तो 4 लाख की ही हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेना आपके लिए कहीं से भी सही होगा जिसमें आप इनपुट ज्यादा दे रहे हो। मतलब आपका जो पढ़ाई का खर्च है वो ज्यादा आ रहा है और जो प्लेसमेंट हो रही है ना वो उससे कम हो रही है। तो इसलिए प्लेसमेंट पे जरूर ध्यान देना। अब इसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं ना कि कॉलेज में ना जिस स्टूडेंट का सबसे हाईएस्ट प्लेसमेंट रहता है, हाईएस्ट पैकेज जाता है, उसी के बारे में वो अपना होर्डिंग पे लगाते रहते हैं और अपनी वेबसाइट पे भी दिखाते हैं कि भाई हमारे कॉलेज में तो बच्चों के इतने प्लेसमेंट जा रहे हैं, इतने पैकेजेस जा रहे हैं। इस पे कभी मत जाना। अब यहाँ पे तुम्हें क्या चालाकी करनी है वो मैं बताती हूँ। देखो, सबसे पहले तो तुम एक काम करना कि किसी भी कॉलेज की वेबसाइट चेक करना और पूरी डिटेल देखना। मतलब जिस भी कॉलेज में तुम्हें इंटरेस्ट है ना, पहले उसकी पूरी डिटेल्स देखना कि वहां पे कौन कौन से कोर्सेज हो रहे हैं, कितनी हाईएस्ट प्लेसमेंट जारी है। और प्लेसमेंट सिर्फ एक बच्चे की मत देखना, वहां ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट देखना कि कैसी प्लेसमेंट जा रही है। उसके बाद फिर तुम डिसाइड करना, अपने बजट के अकॉर्डिंग कॉलेज डिसाइड करना। और थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि सोशल मीडिया तो आजकल सभी चलाते हैं, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, कौन नहीं आजकल के जमाने में यूज करता। तो भाई उन चीजों का ना एक अच्छे तरीके से आप यूज करो। अच्छे तरीके से कहने का मतलब ये है कि आपने सेलेक्ट कर लिया कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, या फिर आपने 4-5 कॉलेजेस की लिस्ट निकाली कि भाई ये कॉलेज मेरे बजट के अंदर है, मुझे यहाँ पे एडमिशन लेना है। अब आपको क्या करना है कि इंस्टाग्राम पे या फिर लिंक्डइन पे आप सर्च करो कि उस कॉलेज से रिलेटेड कोई स्टूडेंट अगर अवेलेबल है, मिल रहा है आपको उस कॉलेज में पढ़ने वाला कोई स्टूडेंट, तो उनसे बात करो। क्योंकि मतलब जो बच्चा उस कॉलेज में पहले से पढ़ रहा है उसको वहाँ की ग्राउंड रियलिटी पता होगी। तो आप उनसे बात करो और उनसे पूछो कि वहाँ की पैकेज कैसी है, वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। मतलब एवरीथिंग जो आपके क्वेश्चन है वो आप उनसे पूछो, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से गाइड करेंगे वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट आपको कंसीडर करना चाहिए, मेरी मानो तो जिस भी कॉलेज को आपने सेलेक्ट करा है ना एडमिशन लेने के लिए, तो आप एक बार कैंपस विजिट करके जरूर आओ। क्योंकि ऐसा होता है ना कि मतलब आप सिर्फ कैंपस को ना यूट्यूब वीडियो में देखते हो, गूगल पे देखते हो, या फिर किसी से सुनते हो कि वहाँ कैंपस ऐसा है, लाइफ ऐसी है, लेकिन जब आप खुद वहाँ पे जाओगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें हैं ना वो
क्लियर होंगी। मतलब आपको कॉलेज देखोगे, वहाँ के माहौल देखोगे, हॉस्टल लाइफ देखोगे, लोग कैसे रह रहे हैं वहाँ पे, तो बहुत सारी चीजें ना आपको अपने आप क्लियर हो जाएगी। तो मस्ट रिकमेंडेशन है मेरी कि जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, एक बार कॉलेज विजिट जरूर करो। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको कंसीडर करना चाहिए वो ये है कि आपको जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना है ना, तो आप एक बार करिकुलम भी चेक करो। मतलब उस कोर्स का सिलेबस चेक करो, उसका करिकुलम चेक करो कि मतलब उनका जो अटेंडेंस का क्राइटेरिया है ना वो कैसा है। क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं ना जो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं अपने अटेंडेंस को लेके। मतलब उनको भाई अगर उन्होंने ये कह दिया कि 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है, तो तुम मान के चलो कि भाई तुम्हें पूरे साल कॉलेज में जाना ही होगा। तो यहाँ पे ना मैं ये नहीं कह रही कि कॉलेज जाना बुरी बात है, लेकिन यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, स्पेशली जो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट होते हैं ना, उनकी सोच ये रहती है कि वो पढ़ाई के साथ साथ किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करें। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि तुम्हारे कॉलेज का करिकुलम ही ऑलरेडी इतना वास्ट होता है, इतना वास्ट सिलेबस होता है और इतनी सुबह से शाम तक क्लासेस लगती है ना कि तुम एग्जॉस्ट हो जाओगे पूरी तरीके से, और फिर तुम्हें ना एक पर्टिकुलर टाइम नहीं मिल पाएगा अपने सेल्फ स्टडी के लिए। तो इसलिए तुम करिकुलम चेक करके जाना कि मतलब तुम्हें अपनी सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिल रहा है कि नहीं। एंड अगर तुम्हारा ऐसा है कि तुम्हें सिर्फ कॉलेज की ही पढ़ाई करनी है, वहीं से प्लेसमेंट लेनी है, तब तो तुम्हें करिकुलम चेक करने की जरूरत नहीं है। तब तो तुम बस कॉलेज डिसाइड करो और फिर एडमिशन लो। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको कंसीडर करना चाहिए वो है कॉलेज का एक्रीडिएशन। अब एक्रीडिएशन कहने का मतलब है ना कि आप एक बार चेक कर लो कि आपका जो कॉलेज है वो यूजीसी अप्रूव्ड है, वो नैक के किस ग्रेड में आता है। एंड बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो आप वेबसाइट पे जाके चेक करोगे ना तो वो आपको इजीली वहां से दिख जाएगी। तो मतलब जितना अच्छा उनकी ग्रेडिंग होगी, जितना अच्छा उनकी रेटिंग होगी, रेटिंग भी चेक करना बिल्कुल मत भूलना। जैसे नॉर्मली क्या होता है ना कि अगर तुम कॉलेज की वेबसाइट पे देखोगे ना तो वो अपनी जो रेटिंग होती है वो अच्छी ही देते हैं, लेकिन आपको ना बहुत सारी अलग अलग ऐप आते हैं या फिर वेबसाइट भी है, जैसे कि कॉलेज की दुनिया हो गया, और भी अलग अलग वेबसाइट है यार। वहाँ पे जाके ना आप पर्टिकुलर कॉलेज की रेटिंग भी चेक कर सकते हो कि वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो किस तरीके से रेट कर रहे हैं उस कॉलेज को। तो ये सारी चीजें भी देख लेना एडमिशन से पहले, ताकि बाद में कोई पछतावा ना हो। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको कंसिडर करना चाहिए वो है कि फैकल्टी की मतलब जो क्वालिफिकेशन है वो कितनी है, उन्होंने कितने रिसर्च पब्लिकेशन कर रखे हैं और मतलब कितना ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस है। ये भी बहुत मैटर करता है क्योंकि पढ़ना तो तुम्हें अल्टीमेटली उन्हीं से है। तो इसके लिए तुम एक काम कर सकते हो, जैसे बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं ना वो अपने फैकल्टी की जो डिटेल्स है ना वो अपने वेबसाइट पे भी शेयर करते हैं। जैसे कि अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूँ FRI की, तो तुम देखोगे अगर FRI की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करोगे ना तो तुम देखोगे यहाँ पे कि कौन कौन से प्रोफेसर हमें पढ़ाते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उन्होंने कितने रिसर्च पेपर पब्लिश कर रखे हैं। तो ये सारी डिटेल्स मतलब एक बार वहां से चेक कर लेना। एंड गाइज नेक्स्ट पॉइंट जो आपको कंसिडर करना चाहिए वो ये है कि मतलब आप ना एक बार कॉलेज की जो लाइफस्टाइल है, कॉलेज की लाइफस्टाइल कहने का मतलब होता है कि जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जिनको एक्स्ट्रा करिकुलम वाली चीजें काफी पसंद होती है। जैसे कि मैंने जब कॉलेज सेलेक्ट करा था ना तो मेरा मतलब जो टारगेट था ऐसे कॉलेजेस के बारे में था जो एक्स्ट्रा करिकुलम कराए। तो आप अगर वैसे लोगों में आते हो जिनको एक्स्ट्रा करिकुलम का शौक है तो वो आप पहले ही चेक कर लेना कि आपके कॉलेज में कितनी एक्स्ट्रा करिकुलम, मतलब जितनी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगे उतना ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा। क्योंकि कॉलेज एक ऐसी जगह होती है ना जहाँ पे आप मल्टीटास्किंग और मल्टी टैलेंटेड बनते हो, और वो बनना पड़ता है। मतलब अगर आप उस माहौल में ढलना चाहते हो, अगर आप बेटरमेंट चाहते हो खुद में, तो मैं तो जरूर कहूंगी भाई आप सभी से कि ऐसे माहौल में जाओ जहाँ पे ज्यादा कंपटीशन हो, जहाँ पे आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा हो, जहाँ पे आप अपने टैलेंट्स को निखार रहे हो। तो ऐसे ही किसी कॉलेज में जाना जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी अच्छा खासा करवाता हो, ताकि आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिल सके अपने फ्यूचर के लिए। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आती है वो ये है कि हॉस्टल की फैसिलिटी भी देख लेना। क्योंकि अगर आप किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हो, सपोज मैं बिहार से हूँ, तो अगर मैं बिहार से उत्तराखंड आ रही हूँ तो मैं जरूर चेक करूंगी कि भाई यहाँ की फूड क्वालिटी कैसी है। मतलब क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना यार कि बहुत लोगों को हॉस्टल का खाना पसंद नहीं आता। तो अब आपको हॉस्टल में रहना है या फिर नहीं रहना है ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। हालांकि अगर मेरी मानो ना तो फर्स्ट ईयर में आप हॉस्टल में जरूर रहो, क्योंकि आप घर से जब बाहर आते हो ना तो आपको हॉस्टल का लाइफ कैसा होता है ना वो भी एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी होता है। तो एटलीस्ट 1 साल आप हॉस्टल में रहो, उसके बाद आप, क्योंकि जब आप वहाँ पे रहने लगते हो ना तो आप आसपास के माहौल को जान जाते हो, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ आसपास मार्केट की लोकेलिटी कैसी है, सारी चीजें आपको पता हो जाती है। मतलब वो प्लेस आपके लिए नोन हो जाता है। उसके बाद आप बाहर कहीं रूम रेंट पे लेके रह सकते हैं। तो 1 साल हॉस्टल में बिताओ, उसके बाद आप बाहर रह सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं ना कि वो जब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं ना तो वो बाहर रूम लेते हैं। लो रूम बाहर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 1 साल तो हॉस्टल में रहो ताकि हॉस्टल लाइफ की जो एक्सपीरियंस है वो भी आपको मिले।
सो गाइज अल्टीमेटली मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि सीनियर बहुत हेल्प करते हैं यार, मतलब सीनियर ही ऐसे होते हैं ना जो आपको ग्राउंड रियलिटी बताते हैं उस पर्टिकुलर कॉलेज की। तो मेरी तो रिकमेंडेशन यही रहेगी कि चाहे कॉलेज कोई सा भी हो, आप वहाँ के सीनियर से एक बार जरूर बात कर लें, क्योंकि वो आपको ना बहुत ऐसी इन्फॉर्मेशन देंगे जो मतलब शायद आपको ऑनलाइन कहीं ना मिले, ऑफिशियल वेबसाइट पे ना मिले या फिर कहीं और वेबसाइट पे भी ना मिले। तो यार दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, और मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी वो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। तो अगर आप भी मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके की और भी हेल्पफुल वीडियोस मैं लाते रहूँगी आपके लिए। एंड अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो अभी कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं या फिर उनकी कुछ प्लानिंग है ऐसी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।